है कि आप लोग भी इसी चीज को प्रचारित कर रहे हैं। आपकी दृष्टिकोण क्या है ये पहले तो समझ लें। बिहार में जो है राजनीति जरूरी है या शिक्षा जरूरी है? वही सवाल हम उठा रहे हैं। बिहार जैसे राज्य भी आपसे पूछ रहा हूँ, वही सवाल हमारा भी है। कर रहे हैं चंद्रशेखर जी को, बिहार जैसे राज्य कर रहे हैं आप मांझी जी को। क्या ये सवाल उठाना उचित नहीं है कि बिहार जैसे राज्य के शिक्षा मंत्री की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? एसटीईटी के अभ्यर्थी सड़क पर है, वही बहस हम करने आए हैं, वही बहस करने आए हैं हम सब। शिक्षा पर होनी चाहिए, वही सवाल हमारा है। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए बिहार के शिक्षा मंत्री? शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा सोच में गड़बड़ी है। हम यदि अपने रास्ते में लड़की को देखते हैं, बहन जी कहते हैं तो लगता है कि बहन की रिश्ता कोई पत्नी की रिश्ता देखता है, और कोई किसी का नजर गलत रहता है उस लड़की पर, ठीक उसी तरह उनका नजर गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में पहले रामचरितमानस को लेकर बवाल, और अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि राम से बड़ा था रावण। तो रावण, रामचरितमानस, इसको लेकर राजनीति में बवाल, सदन में बवाल। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी चल रहा है। तो ये राम और रावण को लेकर बिहार में जो सियासत हो रही है, शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर रिकॉर्ड उनका अटका हुआ है। अब जीतन राम मांझी ने नया विवाद छेड़ दिया है, राम से बड़ा था रावण। कुछ राजनीतिक लोग हैं इसमें, कुछ आम लोग भी हैं। बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करें क्या चल रहा है बिहार में। और वैसे ये राजनीतिज्ञों का अड्डा है, आप इसको अगर ऐसे कहेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। हमारे साथ कई कद्दावर नेता भी हैं। सर, जिस तरह से राम को लेकर और रावण को लेकर बातचीत हो रही है, आज पहले से रामचरितमानस को लेकर बातचीत कर रहे थे बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, और उसके बाद रावण बड़ा है राम से, बड़ा था राम से, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा। ये क्या चल रहा है बिहार में, कैसी सियासत चल रही है? देखिए, विचार की स्वतंत्रता तो है ना, और संवैधानिक प्रावधान भी है। हम किसी बात पर आपसे असहमत होते हैं, लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत है, हम आपसे असहमत होते हैं। तो जीतन राम मांझी किसी खास जो वर्षों बरस से मर्यादित राम है, उनसे अलग राय रखते हैं, उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर लगातार बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। रामचरितमानस से उनका रिकॉर्ड आगे नहीं बढ़ रहा है। आप तो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बता दें, बिहार के कद्दावर राजनीतिक चेहरों में से एक हैं। आपका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है, और आप कैसे देखते हैं बिहार जैसे राज्य के शिक्षा मंत्री की प्राथमिकता रामचरितमानस होनी चाहिए? नहीं, प्राथमिकता तो रामचरितमानस हर आदमी का होना चाहिए। जो सनातन परंपरा से आते हैं, चाहे वो भाजपाई हो या गैर भाजपाई हो, लेकिन जो सनातनी हैं उनको तो राम से श्रद्धा है ही। और राम को लेकर के तुलसीदास जी ने जो बड़ी रचना की, उस रचना के बारे में एक राय उभर करके आई कि एक काल्पनिक चरित्र है, जैसे जीतन राम मांझी कह रहे हैं। उनके नज़र में काल्पनिक चरित्र है, हजारों हजार लोग बरसों बरस से उनको मान रहे हैं, देवता के रूप में मान रहे हैं। तो एक आस्था का प्रश्न है। तो आस्था एक बड़ी चीज है, और आस्था को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री, जिनकी जिम्मेवारी शिक्षा में सुधार है, शिक्षकों की समस्याएं हैं, एसटीईटी के जो शिक्षक है वो सड़क पर हैं, वो रामचरितमानस में उनकी नज़र में एक बात है ना कि रामचरितमानस के कुछ विवादास्पद छंद हैं उनकी नज़र में, और उन छंदों को आगे रख रहे हैं और उस पर विचार और बहस चाहते हैं। तो लोकतंत्र में विचार और बहस की गुंजाइश है। रामचरितमानस को लेकर पहले से बवाल था, राम से बड़े थे रावण या राम से बड़ा था रावण। आप जो कहिए, जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है, सहमत हैं इस बयान से? ऐसा है, सबसे पहले आपको धन्यवाद दें कि रामचरितमानस के बारे में जो मांझी जी का सोच है, उनका राम से बड़े थे रावण, आज उन्होंने बयान दिया है। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मर्यादा के लिए सारे कर्म किए थे, मर्यादा के लिए सीता को वनवास किए, मर्यादा के लिए राजगद्दी छोड़े। और रावण एक तो कहा जाए अन्यायी राजा था, तो फिर रावण अन्यायी और न्याय के चलते पूरे
रामायण में भी आप देखे होंगे कि न्याय के लिए रामचंद्र भगवान ने क्या नहीं किया। वो अपने जिंदगी में जवानी काल से राक्षस को भी नाश करने का काम किया, वचन देने का काम किया उनके पिताजी। तो अब पिताजी के वचन माने और फिर पत्नी को भी एक धोबी के कहने के बाद वनवास भेजने का काम किया। तो रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और उनके बारे में कोई कुछ कहे तो सूर्य के सामने दिया दिखाना, नीचे से औरत लोग कहती है भगवान सूर्य को छाड़ दे देंगे, तो मांझी जी वही करे, नीचे से छाड़ फेंक रहे हैं उस पर, और जो छाड़ जो फेंक रहे हैं वो हवा जो चलेगी तो उनके मुंह पर पड़ेगा। बीजेपी का पट्टा है आपके गले में, लगता नहीं आप ही की पीठ पर आकर खेल रहे हैं जीतन राम मांझी और प्रोफेसर चंद्रशेखर। राम के नाम पर सियासत करने के लिए बीजेपी जानी जाती है। ना सियासत तो हर एक पब्लिक को राम भगवान है, बीजेपी कोई खरीदा हुआ नहीं है, उनका कोई अलग से नहीं आते हैं। हम लोग उनके पूर्वज हैं, हम लोग उनको देवता मानते हैं, उनको पूजते हैं। प्रत्येक घर, भारत के करोड़ों घर में भगवान राम का चित्र है। यदि ऐसा रहता तो एक से एक विद्वान निकला, राजनीति करने के लिए, कुछ पाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं तो भाई साहब वो आपका व्यक्तिगत राय हो सकता है, शिक्षा मंत्री व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन हम भी बैकवर्ड से आते हैं। शिक्षा मंत्री तो रामचरितमानस को लेकर कह रहे हैं कि उसमें कहीं गड़बड़ियां हैं, उसको हम ये करेंगे। देखिए सोच में गड़बड़ी है। हम यदि अपने रास्ते में लड़की को देखते हैं, अब बहन जी कहते हैं तो लगता है कि बहन की रिश्ता कोई पत्नी की रिश्ता देखता है, और कोई किसी का नजर गलत रहता है उस लड़की पर, ठीक उसी तरह उनका नजर गलत है। हम लोग को भगवान को देखते हैं तो अच्छा नजर देखते हैं, और भाजपा को और फिर जदयू को, राजद को, मर्यादा पुरुषोत्तम सभी दल के लोग के हैं, पूरे भारत के मानव के हैं। तो देखिए हमने जब इस बातचीत की शुरुआत की तो ये कहा कि ये राजनीतिज्ञों का अड्डा है। देखिए ये बीरचंद पटेल पथ का इलाका है, मेरे दाएं हाथ पर इस तरफ विधायकों का आवास है, और चाय की दुकान है, और कई राजनीतिक दलों के नेताओं का जमावड़ा यहाँ लगता है। बड़े बड़े राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। विजय कृष्ण पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद हमारे साथ थे, और उसके बाद देखिए एक और राजनीतिक दल के आरजेडी के नेता हमारे साथ मिल गए हैं। सर आप सुरेंद्र प्रताप सिंह है सर, आप आरजेडी के नेता हैं। ये जो आपके शिक्षा मंत्री का रिकॉर्ड रामचरितमानस पर अटका हुआ है, लगता नहीं उनकी प्रायोरिटी दूसरी होनी चाहिए थी, प्राथमिकता दूसरी होनी चाहिए थी रामचरितमानस लेकर विधानसभा में? जेडीयू भी बड़ी नाराज है। भाई मानस जो है सो पूरे धरोहर है पूरे हिंदुस्तान का, उसका अपमान करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए उनको इस सब पर बयान जल्दीबाजी में या किसी भावना से त्रस्त होकर नहीं देना चाहिए, है ना। अगर दिए हैं तो गलत किए हैं। उनको आरजेडी के नेता होकर आप कर रहे हैं? नहीं, आरजेडी की बात नहीं है, और ये तो जो है तो धरोहर है पूरे समाज की, पूरे हमारे हिंदुस्तान के जितने भी धर्म वर्ग के लोग हैं सबका धरोहर है। मेरा सवाल ये है कि देखिए जब हमारे पास जानकारी नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक लिखा है या कुछ भी गलत लिखा है। सवाल ये है कि बिहार जैसे राज्य के शिक्षा मंत्री की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? अब देखिए ये तो प्रजातंत्र है, चौथा पास आदमी शिक्षक नहीं बन सकता, शिक्षा मंत्री बन सकता है। तो उनकी क्या जो है सो अपनी तो प्रोफेसर हैं तो जो हो, लेकिन उनकी अलग अलग राय होती है। और तो देखिए कई लोग हैं और जिनसे हम बात करें, प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री, रामचरितमानस को लेकर लगातार बयान। अब आज जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कह रहे हैं कि राम से बड़ा था रावण। ऐसे बयान, ऐसी सियासत कैसे देखते हैं? हमें इस बात का खेद है कि आप लोग भी इसी चीज को प्रचारित कर रहे हैं। आपकी दृष्टिकोण क्या है ये पहले तो समझ लें। बिहार में जो है राजनीति जरूरी है या शिक्षा जरूरी है? वही सवाल हम उठा रहे हैं। बिहार जैसे राज्य, भी आपसे पूछ रहा हूँ, वही सवाल हमारा भी है। कर रहे हैं चंद्रशेखर जी को, बिहार जैसे राज्य कर रहे हैं आप मांझी जी को। क्या ये सवाल उठाना उचित नहीं है कि बिहार जैसे राज्य के शिक्षा मंत्री की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? एसटीईटी के अभ्यर्थी सड़क पर है, वही बहस हम करने आए हैं, वही बहस करने आए हैं हम सर। शिक्षा पर होनी चाहिए, वही सवाल हमारा है। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए बिहार के शिक्षा मंत्री? शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा। क्यों रिकॉर्ड अटका हुआ है बिहार के शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस पर? देखिए राम भी एक शिक्षा मर्यादित पुरुष थे, तो वो भी ज्ञान की ही बात है। तो डिबेट सामाजिक चौराहे पर हो, राजनीतिक चौराहे पर हो, लेकिन वो परिषद में नहीं हो। देखिए कई लोग हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत नहीं, यहाँ तक कि आरजेडी के नेता भी सहमत
नहीं है। हालांकि आरजेडी का साथ बिहार के शिक्षा मंत्री को है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लेकिन सोच बदलना है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कह दिया है राम से बड़े थे रावण, और इसको लेकर एक नया बवाल छिड़ गया है। तो धर्म को लेकर सियासत, राम और रावण को लेकर, रामचरितमानस को लेकर सियासत, उस पर आम लोगों के साथ चर्चा, खास लोगों के साथ चर्चा, माफ कीजिएगा, राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के साथ चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद।